हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए रीजनिंग का एक चैप्टर है पांसे पर चर्चा कर लें। कंपटीशन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पांसा से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत आसान तरीके से इसको हम आप सॉल्व करेंगे, समझ पाएंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि इसमें 6 सतह होती है, 8 शीर्ष होते हैं, 12 कोरे होती है। यूं ही पासा आप ऐसे बनाने का तरीका देखें, आसानी से ऐसे बना लें। ये घन भी है, घन इसका दूसरा रूप है। ये दो पासे बने हुए हैं। तो पासों से क्या होता है कि पासे में 6 सतहें होती हैं, 6 तल होते हैं। जब भी आप जैसे लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें गोटियां होती है। जो गोटी है 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 6 जगह तक 6 बूंदी बूंदी बनी रहती है, वही पासा है। तो हमने यहाँ पासों पर बूंदी नहीं बनाया है, नंबरिंग किया है 1 2 3 4 5 6। 6 सतह पर 6 नंबर हमने प्रयोग किए हैं और 2 पासे हमने बना दिए। इन दोनों पासों में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मेथड नंबर 1 से क्वेश्चन है हमारा पहला। इसका जो क्वेश्चन बनेगा ध्यान से रखिएगा। कह रहा है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी गिनती है। जैसे ऊपर 3 है तो 3 के नीचे कौन सा नंबर है, 3 के नीचे कौन सा नंबर है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, ये पहला नियम माना जा रहा है पासा का। पासा का पहला नियम जा रहा है। तो आइए देखते हैं मित्रों, ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहां बना दे रहे हैं। तीन, 3, 2, 4, 1, 5। जब पासे में ध्यान से देखिए, दोनों पासों में पासा नंबर 1, पासा नंबर 2। पहला काम हमारा ये होता है कि सबसे पहले पासों को देखें। पासे की संख्या कितनी भी हो सकती है, हमें उन पासों में 4 पासे हैं, 3 पासे हैं, 5 पासे बनाए गए हैं। उन पासों में कोई 2 पासा ऐसा पकड़ना है जिसमें एक नंबर दोनों में कॉमन हो, एक कोई नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो यहां पर विचार करें, देखें ध्यान से, तो दोनों पासों में हमें एक नंबर ऐसा दिख रहा है जो दोनों में है, वो है 3 यहां भी है, यहां भी है। तो अब आप ये चीज ये समझ लें कि 3 अगर 2 बार आ गया है तो निश्चित रूप से अगर कोई नंबर 2 बार आ रहा है तो किसी एक नंबर को दबा के आ रहा है, उसको डिफ्यूज करके आ रहा है। तो हम देखें हमारे पास टोटल नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6। इन 6 तलों में 6 नंबर हैं और 6 नंबरों में 3 2 बार आ गया। तो किस नंबर को दबा के ये 2 बार आ गया है, कौन सा नंबर ऐसा है जो इन दोनों पासों में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हमने ध्यान से देखा कि इसमें 6 नहीं दिखाई पड़ रहा। तो इसका पहला आंसर तो सीधे सीधे आप ध्यान दें, जब कॉमन नंबर दिख रहा हो आपको, दोनों में पासा में कॉमन संख्या जो दिख रही है वो 2 बार अगर आई है तो तभी आई होगी, किसी को दबा के आई होगी। जिसको दबा के आई है वही उसके विपरीत सतह पर बैठा, अर्थात 3 के विपरीत सतह पर 6 होगा। ये पहला फॉलो नियम है। ये पहला पासे का मेथड जा रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कॉमन संख्या, कॉमन का मतलब हुआ कि एक ही नंबर 2 बार आया। 2 बार आने का मतलब हुआ कि वो किसी एक नंबर को दबा के आया। तो जिस नंबर को दबा के आया है वह उसी के विपरीत में है, सीधी सी बात है। तो ये पासे का पहला मेथड गया। दूसरी चीज, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था कि 2 के विपरीत क्या है या 4 के विपरीत क्या है। तो जब कॉमन संख्या समान सतह पर बैठी हो
यहां पर देखिए दोनों कॉमन नंबर समान सतह पर ऊपर ऊपर बैठे हैं, तो उस कंडीशन में पासों की शेष सतहें ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। इसमें कोई भी बात, कोई भी चीज हिचक करने की जरूरत नहीं है। 2 के विपरीत 4 हो जाएगी, 2 के विपरीत 1 और इस 4 के विपरीत 5, ये अपोजिट नंबर हो जाएगी। सीधी सी बात, ये मेथड नंबर 1 गया पासे का। ये तब है जब पासे में कॉमन संख्या समान सतह पर बैठी हो। जब समान सतह पर तब के लिए ये उत्तर आपका हो गया। अब कंडीशन नंबर 2 देखें जरा सा। दूसरी कंडीशन क्या बनती है? मान लीजिए ये जो कॉमन नंबर है वो सपोज दैट उल्टा पुल्टा बैठ गया, यहां 5 बैठ गया, यहां 3 बैठ गया। अब इस बात को तो सदैव याद रखें कि जो कॉमन नंबर है ये 3 2 बार आया है, तो निश्चित रूप से ये जो 6 को दबा के आया है, तो ये ऑलरेडी हमेशा 3 के अपोजिट में 6 रहेगा। जो भी कॉमन संख्या होगी, 3 है या 2 भी, 2 आ सकती थी, कोई भी आ सकती थी, तो जो भी आएगी वो जिसको दबा के आएगी वही उसके विपरीत में होगी, वो चाहे जिस स्थान पर बैठी हो। अब दूसरी चीज यहां पर कंडीशन ये बन गई, हम पूछ लें कि 2 के अपोजिट में कौन सा बैठा है, तो 2 के अपोजिट में अब वो वाली कंडीशन यहां फॉलो नहीं होगी, क्योंकि कॉमन संख्या अब अलग अलग जगह पर बैठ गई है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि घड़ी की सुई चला देते हैं। घड़ी की सुई चलती है क्लॉकवाइज, जिसको कहते हैं दक्षिणावर्त। तो जो कॉमन संख्या है, जहां से कॉमन संख्याएं बैठी हैं वहां से घड़ी की सुई चला दें। ये सुई चल गई, तो इस कड़ी में 3 बराबर, ध्यान से देखें तो बन रहा सबसे पहले 4 पड़ा, उसके बाद 2 पड़ा। यहां कॉमन संख्या में देखें घड़ी की सुई चल पड़ी, यहां से देखें 3 बराबर, पहले 1 पड़ा, फिर जाके 5 पड़ा। अब इसमें मित्रों ध्यान से देखना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस 4 के अपोजिट में 1 होगा, 2 के अपोजिट में 5 होगा, या 5 के अपोजिट में 2, या 1 के अपोजिट में 4 और 3 के अपोजिट में 6 था ही। ये कंडीशन नंबर 2 है पासे की। अक्सर क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं जब पासे में कॉमन संख्या विपरीत सतहों पर या अलग अलग सतहों पर बैठी रहती है, तो वहां से क्वेश्चन फंसाता है। तो उसमें आप घबराए नहीं, जो कॉमन नंबर है वहीं से घड़ी की सुई चला ले। इस क्रम में एक डाटा बना लिया करें, इसी प्रकार से यहां से चला ले, ये डाटा बन गया। जस्ट उसके नीचे वाली संख्या उसके अपोजिट होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसमें एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है पासा में। कभी कभी सिंगल पासे से क्वेश्चन उठा लेता है, कभी कभी सिंगल पासा बना देता है। जैसे दे दिया 5 2 3। अब यहां पर जब सिंगल पासा से क्वेश्चन बनाए तो समझ लीजिए इस प्रकार के पासे को मानक पासा कहते हैं। तो मानक पासे की विशेषता है, जैसे पूछ लिया 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। अब चूंकि यहां पर दूसरा पासा तो है नहीं कि हम उससे उसको सोल्यूशन निकाल लें, तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ जाए कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप समझ जाइए मानक पासा है। जब जिसकी भी अपोजिट नंबर पूछे उसमें हम कितना प्लस कर दें, कितना प्लस कर दें कि वो 7 हो जाए। तो यहां 2 प्लस करने पर ये 7 हो जाएगा, अर्थात 5 के विपरीत में 2 बैठा है। और यहां पर सपोज दैट 6, 5 के विपरीत में 2 बैठा है, तब 7 होगा। 6 में कितना जोड़ दें, +1 कर दें, तो 6 के विपरीत 1 होगा इसका आंसर। 3 में कितना प्लस कर दें, 4, तब 7 होगा, अर्थात 3 के अपोजिट में 4 होगा। तो मानक पासे की विशेषता ही है कि जब सतह में कितना जोड़ दें, सतह में कितना जोड़ दें कि उसका योगफल 7 हो जाए, तो जितना जोड़ते हैं वही उसके अपोजिट में बैठता है। तो 5 के विपरीत में 2, 6 के विपरीत में 1, 3 के विपरीत में 4। पासे का ये 3-4 मेथड जो आपने अभी देखा, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में मित्रों फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। कैसा लगा कमेंट्स जरूर लिखिएगा। ऐसे ही रीजनिंग के पोर्शन चलते रहेंगे।
हम चाहेंगे आपका भविष्य बने, संवरे, अच्छे मार्क्स से पास हों, कंपटीशन फेस करें, सब लाभान्वित हों। कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद।